हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैस प्रोग्रामिंग के पार्ट के बारे में। ठीक है, जो हमारा सैस प्रोग्राम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका सिंपल मतलब ऐसा समझो, जो सैस प्रोग्राम बनता है वो टू टाइप से बनता है, ठीक है, या टू पार्ट से बनता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है डेटा स्टेप, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो है प्रॉक स्टेप, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल समझना है, डेटा स्टेप क्या है, जो डेटा स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, डेटा स्टेटमेंट क्या होता है, जो डेटा कीवर्ड से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा सेमीकोलन से। बीच में क्या आता है, डेटा सेट का नेम आता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे देख लेंगे, अभी तक इतना ही समझना है। डेटा स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा रन स्टेटमेंट से, एंड बीच में कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, एंड अदर हैंड प्रोक स्टेप होता है, वो सिंपल स्टार्ट होगा प्रॉक स्टेटमेंट से। ठीक है, प्रॉक स्टेटमेंट भी प्रॉक कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं एंड बीच में कुछ प्रोसीजर होती है, डेटा कीवर्ड का नाम होता है एंड ऑल वो चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सिंपल समझना है, प्रॉक कीवर्ड से स्टार्ट होगा एंड सेमीकोलन से एंड होगा, इसको बोल लेंगे प्रॉक स्टेटमेंट। ठीक है, एंड प्रॉक स्टेप ऑलवेज स्टार्ट होगा प्रॉक स्टेटमेंट से एंड एंड होगा रन स्टेटमेंट से। ठीक है, एंड बीच में कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो प्रॉक स्टेटमेंट जो प्रॉक स्टेप के स्टेटमेंट है उनको आप कभी यूज नहीं कर सकते डेटा स्टेप के स्टेटमेंट में, एंड जो डेटा स्टेप के स्टेटमेंट है उनको आप कभी भी प्रॉक स्टेप में यूज नहीं कर सकते। दोनों के स्टेटमेंट स्पेसिफिक अलग अलग होते हैं, डेटा स्टेप के लिए अलग स्टेटमेंट बने हैं एंड प्रॉक स्टेप के लिए अलग स्टेटमेंट बने, इतना आपको ख्याल रखना ही है। ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर एरर देगा ऐसा करोगे तो। ठीक है, अब सिंपल एक और डिफरेंस है इन दोनों का, वो क्लियर कर लेते हैं। मतलब इनकी वर्किंग के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। सिंपल जो डेटा स्टेप होता है, डेटा स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको समझना है, रीड एंड मॉडिफाई डेटा। ओके, डेटा को रीड किया जाएगा एंड मॉडिफाई किया जाएगा डेटा सेट को। ठीक है, आई एम इनटू से डेटा सेट को। ठीक है, डेटा सेट को रीड एंड मॉडिफाई किया जाएगा। एंड इसमें क्या होगा, प्रॉक स्टेप में होगा कि परफॉर्म, मैं लिखता हूं स्पेसिफिक परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्म स्पेसिफिक एनालिसिस परफॉर्म स्पेसिफिक एनालिसिस एंड फंक्शन। सम फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा एंड एनालिसिस को परफॉर्म किया जाएगा प्रॉक स्टेप की हेल्प से, इतना आपको समझना है। ठीक है, एंड सेकेंड बात मैं कर लू, इसकी जो डेटा स्टेप होता है, ठीक है, डेटा स्टेप होता है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टेप के साथ हम कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट माय हैंडराइटिंग, डेटा स्टेप के साथ हम कर सकते हैं क्रिएट डेटा सेट। क्या कर सकते हैं हम, डेटा सेट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड अदर हैंड प्रॉक के साथ हम क्या कर सकते हैं, सम रिपोर्ट प्रोड्यूस करना, क्या कह रहा हूं मैं, सम रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना और रिजल्ट प्रोड्यूस करना, दो चीजें इसमें हो सकती, किसमें, प्रॉक स्टेप में। तो गाइज मैंने जो सिंपल सा डिफरेंस था डेटा स्टेप एंड प्रॉक स्टेप के बारे में, वो क्लैरिटी मैंने लाने की कोशिश की है। अभी हम बिगिनर फेज में हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि डेटा स्टेप क्या होता है, प्रॉक स्टेप क्या होता है। ठीक है, मैंने सोचा मैं कोडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ क्लैरिटी हो। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सिंपल मैं एक डेटा कीवर्ड के साथ एक डेटा सेट ले लेता हूँ राज नाम का। ठीक है, सेमीकोलन से एंड करते हैं, उसमें कॉल करते हैं सैस हेल्प लाइब्रेरी से। ठीक है, सैस हेल्प लाइब्रेरी से कॉल किया जाए भाई क्लास नाम का डेटा सेट। इसका मतलब क्या है, सैस हेल्प लाइब्रेरी में जो क्लास डेटा सेट है उसको रीड किया जाए एंड इसको हम रन से कर लेते हैं। एंड देखो मैंने क्या बोला था, डेटा स्टेप क्या करता है, रीड करता है डेटा सेट को। ठीक है, एंड मॉडिफाइड भी कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। पहले हम इस कॉल किए गए डेटा को राज में देख लेते हैं, मतलब सैस हेल्प में जो क्लास है उससे रीड करो एंड राइट कर दो नए राज नाम के डेटा सेट में, इतना आपको समझना है अभी के लिए। ठीक है, देखो अभी ये जो डेटा सेट आप देख पा रहे हो, एक कौन सा डेटा सेट है, राज नाम का, एंड वो कहा गया, वर्क में गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि इसको डेटा कीवर्ड के बाद डायरेक्ट डेटा सेट का नाम जब जब दोगे तब तक वो बाय डिफॉल्ट वर्क लाइब्रेरी में जाएगा, इतना आपको समझना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप एज देख रहे होगे, इस एज को हम मॉडिफाई कर सकते हो। आपने सोचा इस एज को डबल कर देना है, तो आप क्या कर सकते हो मालूम है, आप सिंपली सेट के नीचे आओगे, मैं डी एज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका मतलब डबल एज एंड इक्वल टू में मैं क्या करूंगा, एज मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो भाई क्या होता है, देखो राज डेटा सेट में क्या हालचाल है, देखो देखो भाई राज डेटा सेट में क्या हालचाल, यहाँ पे क्या होगा, डबल एज नाम का वेरिएबल बना एंड देखो एज 14 थी उसका डबल बन गया, 13 थी उसका डबल बन गया। तो मैंने क्या किया, जो मैंने थ्योरी बताई आपको, क्या करेगा, पहले तो इसने डेटा को रीड किया सैस हेल्प से, उसके बाद उसने मॉडिफाइड भी किया। तो मैंने कहा था कि डेटा स्टेप का काम क्या होता है, एंड ये अदर हैंड में आपको प्रॉक स्टेप यूज करके दिखाता हूँ। आपने चाहा कि ये जो डेटा सेट आया है वर्क में राज नाम का, ये सिंपल वाला डेटा सेट DEH एंड ऑल ए डेटा सेट, आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो रिजल्ट विंडो में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉक स्टेप अप्लाई करोगे एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉक, प्रॉक लिखूंगा, प्रॉक के बाद हम सब प्रोसीजर का नाम प्रॉक प्रिंट डेटा इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ राज, क्योंकि जो राज में ही हमने मॉडिफिकेशन किया है सैस हेल्प से, तो सिर्फ डेटा रीड हुआ है, मतलब वहां से एग्जिस्टिंग डेटा को हमने कॉल किया, इतना आपको समझना है। एंड देन यहाँ पे मैं करूंगा मेरे भाई रन, देखो इसको रन करने के बाद यहाँ पे सिंपल में कर देता हूँ रन, देखो ये रिजल्ट विंडो में रिजल्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। मैंने जो कहा था वो काफी हद तक यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा, जो हमने थ्योरी बताई थी आपको, ठीक है। एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो डेटा स्टेटमेंट होगा ना, जो डेटा स्टेटमेंट में डेटा कीवर्ड होगा वो ऑलवेज फॉलो करेगा या तो डेटा सेट का नेम या तो लाइब्रेरी प्लस डेटा सेट का नेम। इसका मतलब क्या है, डेटा कीवर्ड के बाद हम ऑलवेज डेटा सेट का नाम लिखेंगे, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हुए। नेमिंग कन्वेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा डेटा राज, ये बाय डिफॉल्ट जाएगा, अभी गया वर्क लाइब्रेरी में, बट आप चाहते हो कि मैं लाइब्रेरी सेक्शन में अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाऊं, जैसे मैं बनाता हूं अर्जुना नाम की लाइब्रेरी, एंड मैं चाहूं कि अर्जुना नाम की लाइब्रेरी में राज नाम का डेटा सेट चला जाए, तो मैं कैसा लिखूंगा पता है, डेटा डेटा उसके बाद अर्जुना, अगर लाइब्रेरी बनाई होती तो अर्जुना डॉट राज। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मालूम है आपको, जो राज नाम का डेटा सेट है वो बनने जा रहा है अर्जुना नाम की लाइब्रेरी में, मतलब हो जाएगा अर्जुना नाम की लाइब्रेरी में, अगर आपने यहाँ पे बनाई है तो। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, आप ऐसा नहीं लिख सकते, देखो डेटा सैस हेल्प डॉट राज, ए सॉफ्टवेयर एरर देगा, क्योंकि जो सैस हेल्प लाइब्रेरी आपको समझना है, ये लाइब्रेरी सिस्टम की है, सिस्टम डिफाइंड लाइब्रेरी। इसमें सिर्फ सिस्टम मतलब सैस कंपनी का ही एक्सेस हो सकता है, इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से नया डेटा सेट नहीं बना सकते, ठीक है। आपको अगर चाहत है किसी खुद की परमानेंट लाइब्रेरी में अपना डेटा सेट बनाने की, तो मैं वही कह रहा हूँ कि खुद की लाइब्रेरी बनाओ और उसमें डेटा सेट भेजो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है सैस हेल्प मैप से, इसमें आप बना नहीं सकते, ठीक है। ये भी मैं अभी करके दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये जो डेटा के बाद डायरेक्ट डेटा सेट का नाम लिखा गया, इसको हम बोलेंगे सिंगल लेवल नेमिंग। क्या बोलना है आपको, इसको सिंगल लेवल नेमिंग बोलना है, ठीक है। और देखो अर्जुना राज, ये जो लाइब्रेरी प्लस डेटा सेट का नाम लिखा गया, इसको हम बोलेंगे डबल लेवल नेमिंग या तो टू लेवल नेमिंग। लाइब्रेरी प्लस डेटा सेट का नेम हो तो टू लेवल नेमिंग, जैसे सेल्फ डॉट क्लास है टू लेवल नेमिंग, इसको इसीलिए इसको हम बोलेंगे टू लेवल नेमिंग, इसको बोला जाता है सिंगल लेवल नेमिंग। इतना आपको समझना है। एंड अदर हैंड प्रॉक स्टेटमेंट के बारे में आपको समझना है। ये जो प्रॉक स्टेटमेंट है होती है ऑलवेज फॉलोड बाय सम प्रोसीजर नेम्स। इसका मतलब क्या है कि प्रॉक कीवर्ड के बाद हमेशा कोई ना कोई प्रोसीजर का नेम आएगा, जैसे प्रिंट एक प्रोसीजर है, उसके बाद सॉर्ट नाम की एक प्रोसीजर होती है, मीन्स नाम की एक प्रोसीजर होती है, सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए मीन्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉक के बाद ए सम जो प्रोसीजर है उनका नेम आएगा, ठीक है। आपको इतना इन दोनों के बारे में जानना था। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, देखो ये जो डेटा स्टेप है एंड प्रॉक स्टेप है, इनका जो पार्ट नहीं होती, ऐसी जो स्टेटमेंट होती, इसका मतलब क्या है,
जैसे हम लिबनेम स्टेटमेंट लिखते थे, हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा है खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए, जैसा लिबनेम स्टेटमेंट लिखा, तो ये लिबनेम ग्लोबल स्टेटमेंट है। एंड ग्लोबल स्टेटमेंट इज ए नॉट पार्ट ऑफ अ प्रॉक स्टेप एंड डेटा स्टेप। जो ग्लोबल स्टेटमेंट होती है ये डेटा स्टेप का भी पार्ट नहीं होती एंड प्रॉक स्टेप का भी पार्ट नहीं होती, एंड इनको नीड नहीं होती रन स्टेटमेंट की। इतना आपको समझना है, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। हमने काफी सारी चीजों को यहाँ पे आपको क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे हमने डेटा स्टेप को आपको एक्सप्लेन करके दिखा, यहाँ पे सब मॉडिफिकेशंस होते हैं, डेटा रीड होता है, यहाँ पे रिजल्ट विंडो में इनडायरेक्टली राज को प्रिंट करवा दिया। ये सारी चीजें थी। इस वीडियो का मकसद था कि आप समझ जाओ डेटा स्टेप क्या है एंड प्रॉक स्टेप क्या है। दोनों अलग अलग होते हैं। हम पहले इस सीरीज में डेटा स्टेप को खत्म करेंगे एंड उसके बाद हम धीरे धीरे प्रॉक स्टेप की ओर बढ़ेंगे। सो मैंने अभी ही आपको बताया था कि मैं लास्ट में सैस सेल्फ में हम खुद का डेटा सेट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते वो बताऊंगा और वो प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको अगर लेके चलूंगा लाइब्रेरी सेक्शन में, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैप्स है, मैप्स GFK है, एंड ये देखो सैस डेटा, सैस सेल्फ, ये जो सारी लाइब्रेरी है ना, ये सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी की तरह होती है। इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ इसमें से डेटा सेट को पुल कर सकते हो या तो उन डेटा सेट के साथ कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इन लाइब्रेरी में कोई खुद का एक्सटर्नल सोर्स का डेटा नहीं भेज सकते, इतना आपको समझना है। अगर मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ डेटा सैस हेल्प एंड मैं लिखता हूँ .xyz एंड हम सिंपल सेमीकोलन देते हैं, यहाँ पे सैस हेल्प पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। सैस हेल्प मैंने लिखा एंड एंटर करता हूँ। सेट कीवर्ड से हम कॉल करेंगे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं मैप से एक डेटा सेट को कॉल करूंगा, ठीक है, जिसका नाम होगा अफ्रीका, ठीक है। सिंपल इसको कॉल करके देखते हैं एंड सिंपल इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखो आप बोलोगे कि सब कुछ बराबर लिखा है, यहाँ पे थोड़ा आपको रीड करना चाहिए। यूजर डज नॉट हैव अप्रोप्रिएट एथोराइजेशंस लेवल फॉर लाइब्रेरी सैस हेल्प। इसका मतलब क्या है भाई, जो सिस्टम ने प्रोवाइड की है सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस पर्पज के लिए, तुम इन लाइब्रेरी में कोई खुद का डेटा सेट नहीं बनाओगे और नहीं बना सकते। ये सिर्फ रीड ऑनली है और यहाँ से तुम डेटा सेट को कॉल कर सकते हो, वर्क लाइब्रेरी में लाके उनके साथ कुछ आप मॉडिफिकेशन या कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझना था, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।